अभी हाल ही में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है, जो एक सफलतम शिखर सम्मेलन माना जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगहों पर काफी तारीफ की जा रही है। भारत के द्वारा जो एक घोषणा पत्र में संपन्न हुआ था भारत में 2023 में, यह G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद G20 का अगला सम्मेलन जो G20 नहीं रहा, G21 हो गया, उसका अगला सम्मेलन ब्राजील में होगा। आज हम अपने इस कक्षा में G20 में भारत की बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करेंगे, उसके सभी प्रमुख बिंदुओं को टटोलेंगे, कौन कौन से। आइए हम इन सारे विषयों पर एक एक करके बात करते हैं। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि इस कक्षा में हम लोग क्या क्या किस किस बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए, हमारा जो शीर्षक है वो G20 में भारत की बड़ी उपलब्धि, जानिए दिल्ली सम्मेलन में क्या हुआ। चर्चा के बिंदु में क्या रहेगा, हालिया खबर क्या है, भारत की बड़ी उपलब्धि रूस यूक्रेन युद्ध था, उस पर क्या भारत ने किया। G20 अब G20 हो जाएगा। क्या है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो अन्य प्रमुख बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं एक एक बिंदुओं को। भारत की बड़ी उपलब्धि रूस यूक्रेन युद्ध। G20 के नेता एक संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति हुई, जिसका नाम क्या रखा गया है, एक G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में G20 के नेताओं की एक संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति हुई। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा जो युद्ध है वह मुद्दा प्रमुख रहा। तो रूस और यूक्रेन युद्ध पर सहमति बनाना भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत ने 7 पैराग्राफों में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की है। भारत ने जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने कहीं भी यह नहीं जिक्र किया है कि रूस ने हमला किया है यूक्रेन पे, तो यह रूस के पक्ष की बात हो जाती है। और जो बाली सम्मेलन हुआ था, बाली डिक्लेरेशन हुआ था 2022 में, उसमें भी रूस और यूक्रेन के बीच केवल 2 पैराग्राफों में बात की गई थी। भारत इसमें 7 पैराग्राफ भारत ने अपने G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पत्र जो है उसमें 7 पैराग्राफ को शामिल किया है। अब G20 में दोनों गुट शामिल हैं, दोनों गुट शामिल है, एक पश्चिमी देशों का गुट और एक पूर्वी देशों का गुट। पश्चिमी देशों के गुट को भी शामिल किया गया है और खास तौर से बात यह सराहनीय है कि दोनों गुटों ने इस मामले पर जो 7 पैराग्राफ में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उस पर अपनी सहमति बना ली है। कभी भी यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की निंदा नहीं की गई है और पश्चिमी देशों की जो मांग थी उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारत अब G21 हो गया। कैसे हो गया अब समझते हैं। भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मतलब जो नक्शे पर हमारे साउथ के देश हैं उनको ग्लोबल साउथ की संज्ञा दी गई है। लेकिन अगर हम मैप को देखेंगे तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ देशों की सूची में आते हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ देशों की सूची में इसको शामिल नहीं किया जाता है। अगर इसकी परिभाषा को हम देखें तो ग्लोबल साउथ की सूची में ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो विकासशील या अल्प विकसित हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्लोबल साउथ में होते हुए भी ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये दोनों विकसित राष्ट्र हैं। अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। अफ्रीकी संघ AU, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसमें यह एक संघ है। यह 55 देशों का एक संगठन है। भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों के नेता के रूप में अपने आप को उभार रहा है। AU को शामिल करना अर्थात 55 देशों के एक संगठन को शामिल करना, भारत मजबूती के साथ इनके पक्ष को लेकर आया। सभी G20 के देशों की सहमति बनी और G20 अब G21 हो गया। भारत इन देशों में, साउथ के देशों में अपनी महत्वपूर्ण और मजबूती भूमिका निभा रहा है और मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, जो चीन के वो बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें जो
दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन था, उसमें बात किया गया है भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा की, एक ऐसे गलियारे की जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह जो गलियारा है वो चीन का बेल्ट एंड रोड पहल है उसके काउंटर को लेके बनाया गया है। भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इस गलियारे में शामिल होंगे। रेल और शिपिंग कॉरिडोर को इससे बढ़ावा मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी इसमें होगा। 3 क्षेत्रों का एकीकरण इससे होगा। 3 क्षेत्रों का एकीकरण, कनेक्टिविटी और सतत विकास के लिए यह जो हमारा भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा बनाया गया है। इसमें हम बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल को शामिल करेंगे। 3 क्षेत्रों के बीच व्यापार और संबंधों में बढ़ोतरी होगी, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का ये काउंटर किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो चीन का बेल्ट एंड रोड पहल है उसको काउंटर करने के लिए G20 में भारत के द्वारा यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को मिलाकर एक मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, आर्थिक गलियारे को विकसित किया जाएगा, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करेंगे। रेल और शिपिंग कॉरिडोर को बढ़ावा मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एकीकरण होगा, कनेक्टिविटी होगी, सतत विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलप होगा, बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा, तीनों क्षेत्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संबंधों में बढ़ोतरी होगी। अब G20 के खाद्य सुरक्षा इसका मुख्य मुद्दा रहा। रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसमें अनाज, खाद्य पदार्थों और उर्वरक इनपुट की डिलीवरी सुनिश्चित कराना। इस युद्ध के बीच हम इनकी उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये भी एक मुद्दा रहा। खाद्य सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों को हम कैसे डिलीवर करेंगे इस युद्ध होने के बावजूद भी, यह भी इसका प्रमुख मुद्दा था। प्रासंगिक बुनियादी ढांचे पर हमले से बचाव किया गया, खाद्य ऊर्जा सुनिश्चित करने की बात की गई। इसमें हम जलवायु परिवर्तन पर भी एक मुद्दा रहा। जो लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ उसमें जलवायु परिवर्तन भी एक मुद्दा रहा। हम कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रयास करेंगे। कोयला बिजली से कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है। कार्बन का उत्सर्जन से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। आने वाले कुछ सालों में एक डिक्लेरेशन हुआ है, एक समिट हुई है, जिसमें यह किया गया कि धीरे धीरे हम कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 0 तक ला देंगे। विकासशील देशों को निम्न कार्बन हेतु वित्त पोषण की सुविधा देगा। कौन देश होंगे जो वित्त पोषण को बढ़ावा देंगे? तो जो विकासशील देश हैं उनको वित्त पोषित कौन करेगा, वित्त पोषण कौन देगा, ताकि वो कार्बन का निम्नीकरण करे, कोयले से जो ऊर्जा उत्पादित की जा रही है उसको कम किया जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचा जा सके। तो जो विकासशील देशों को निम्न का वित्त पोषण की यह सुविधा G20 में जो संपन्न देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो मुहैया कराएंगे। ये रही G20 से जुड़ी हुई बातें। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।